कैलाश एक रहस्यमयी पर्वत जिसकी कहानियां सुनते ही रूह कांप उठे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिखर जो सिर्फ अपनी अनुपम छटा के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर दबे हुए अनगिनत रहस्यों और अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से दुनिया की नजरों में सुर्खियों का कारण बनता है। यह केवल हिम और चट्टानों का ढेर नहीं, सदियों से यहाँ आस्था, इतिहास और अनसुलझे किस्से एक साथ रचे जा रहे हैं। सन 2001 में यहाँ जो घटना घटित हुई उसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को भी हिलाकर रख दिया। उस घटना के बाद से चीन ने कैलाश पर चढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। तब से एक सवाल हर मुंह पर है, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों में से एक ने यहां कदम रखना ही मना कर दिया? इतिहास में दर्ज है कि केवल एक ही इंसान ने इस शिखर की सबसे ऊंची चोटियों को छूने में कामयाबी हासिल की, पर जो भी चढ़ने की हिम्मत करता वह रहस्यमयी ढंग से अगले 2 साल के भीतर असमय ही मृत्यु के मुंह में चला गया। इसकी वजह क्या थी? और सबसे चौंकाने वाली बातें अभी बाकी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश की धरती पर समय की चाल बदल जाती है। यहाँ इंसानी उम्र सामान्य से दोगुनी दर से आगे बढ़ने लगती है। क्या इसके नीचे संभाला नाम का कोई प्राचीन अदृश्य नगर छिपा हुआ है? जब अमेरिकी एजेंसी NSA ने इस पहाड़ की निगरानी शुरू की तो उन्होंने जो रिकॉर्ड और डेटा पाए उसने वहां के वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया। और जब चीनी सेना ने यहां हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया और मामलों को और भी गूढ़ बना दिया। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी सोच से कहीं आगे है। समुद्र तल से लगभग 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम है। यह वह स्थल है जिसे युगों से भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास कहा जाता है, जहां वे गहन ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार यही स्थान बुद्ध डेमचौक, समाधि और आनंद के देवता का निवास स्थल है। वहीं जैन परंपरा में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। यानी कैलाश केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी मानव सभ्यता के सबसे अलौकिक स्थलों में से एक है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह पर्वत सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है या इसके भीतर वाकई ऐसी रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी समझ नहीं पाया? अब चलिए चलते हैं सन 1999 की ओर, जब रूस ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। उस समय प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक और शोधकर्ता अर्नेस्ट मोल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। यह केवल एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अन्वेषण भी थी। उनकी टीम में भूविज्ञान, इतिहास और भौतिकी के विशेषज्ञ शामिल थे, जो कैलाश के रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने निकले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लामाओं से बातचीत की, जिन्होंने पीढ़ियों से संजोई गई कथाएं साझा की। ऐसी कथाएं जो केवल लोक कथाएं नहीं थीं, बल्कि गुप्त और गूढ़ ज्ञान का भंडार थी। महीनों तक उन्होंने कैलाश के चारों ओर अध्ययन किया, इसकी भू संरचना, वायुमंडलीय ऊर्जा और आसपास महसूस होने वाले अनोखे कंपनों को दर्ज किया। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया कि वहां समय की गति में विचित्र परिवर्तन महसूस हुआ, मानो घड़ियां अलग ताल पर चल रही हों। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में ऐसा खुलासा किया जिसने वैज्ञानिक समुदाय को भी स्तब्ध कर दिया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत कोई साधारण प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि संभवतः एक प्राचीन, अत्यंत सटीकता से निर्मित विशाल पिरामिड हो सकता है, जिसके चारों ओर कई छोटे पिरामिड नुमा पर्वत मौजूद हैं। ये संरचनाएं एक विशाल ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा प्रतीत होती हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी भूली हुई सभ्यता का अद्भुत स्थापत्य चमत्कार है, जबकि अन्य इसे दिव्य ऊर्जा केंद्र मानते हैं। कई यात्रियों ने यहां अजीब ध्वनियों का अनुभव किया, जैसे भीतर से पत्थरों के टकराने या किसी विशाल यंत्र के चलने की आवाजें आ रही हों। रात के सन्नाटे में मानो कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसाती हो। कैलाश से जुड़ा सबसे पेचीदा रहस्य है समय की बदलती गति। कहा जाता है यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति समय के असर को सामान्य से बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करता है। जो यात्री इस क्षेत्र में गए हैं
उन्होंने अनुभव किया कि उनके शरीर में असामान्य परिवर्तन शुरू हो गए। सिर्फ 2 दिनों में उनके बाल और नाखून उतनी तेजी से बढ़े जितना आम तौर पर 2 हफ्तों में होता है। यहां तक कि कुछ लोगों की त्वचा पर उम्र के निशान अचानक गहराने लगे, मानो उनके शरीर पर वर्षों का असर कुछ ही घंटों में उतर आया हो। वैज्ञानिक इस घटना को अब तक समझ नहीं पाए हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र का परिणाम माना जाता है। ऐसी शक्ति जो मनुष्य के शरीर और चेतना दोनों को प्रभावित करती है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा बल समय की गति को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रहा हो। कई पर्वतारोहियों के अनुभव तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक रूसी यात्री ने बताया कि उनका दल कैलाश के एक विशेष बिंदु तक पहुंचा, जहां से आगे का रास्ता मानो किसी अदृश्य दीवार से बंद हो गया था। जो कुछ कदम और आगे बढ़े, उनके शरीर पर अचानक समय का भार उतर आया। पल भर में उनके बाल सफेद हो गए, चेहरों पर गहरी झुर्रियां उभर आईं और उनका चेहरा पहचान में ही नहीं आया। सहयात्रियों ने बताया कि जैसे जैसे वे नीचे लौटे, उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। कुछ ही महीनों में उनका शरीर पूरी तरह वृद्ध हो गया और 1 वर्ष के भीतर बुढ़ापे की तेज मार से उनका अंत हो गया। उन यात्रियों की अचानक हुई मौत ने सभी को झकझोर दिया। वैज्ञानिकों के लिए यह एक अनसुलझी पहेली बन गई। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत पर कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जो समय के प्रवाह को बदल देती है, या फिर यह किसी अज्ञात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है जिसे हमारी समझ अब तक छू भी नहीं पाई? यही रहस्य कैलाश को दुनिया के हर पर्वत से अलग बनाता है। एक ओर यह दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़ी घटनाएं इसे धरती का सबसे रहस्यमय स्थान साबित करती हैं। सवाल बस यही है, क्या कभी इंसान इस गूढ़ रहस्य को पूरी तरह समझ पाएगा, या यह रहस्य हमेशा के लिए कैलाश की चुप्पी में छिपा रहेगा? अब बात करते हैं कैलाश की गोद में बसे 2 चमत्कारों की, मानसरोवर झील और राक्षसताल। दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत। एक तरफ शांति, दूसरी ओर तूफान। मानसरोवर पवित्रता और शांति का प्रतीक, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। मानसरोवर लगभग गोल आकार की है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब। यहाँ का वातावरण गहरी स्थिरता और संतुलन का एहसास कराता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं, ना ही इसकी सतह पर लहरें उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे सदैव शांत रहने का आदेश दे दिया हो। जब सूर्य की किरणें इसके जल पर पड़ती हैं, तो पूरी झील स्वर्णिम आभा से चमक उठती है, मानो स्वयं दिव्यता उसमें उतर आई हो। राक्षसताल रहस्य और अशांति का सरोवर। मानसरोवर से ठीक सटा हुआ है राक्षसताल, जो अपने उग्र और बेचैन स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है, जहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं। इसकी सतह सदैव उथल पुथल में रहती है, मानो इसके भीतर कोई गहरी अशांति मचल रही हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण स्वयं लंकापति रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या के दौरान किया था। इस प्रकार कैलाश पर्वत की छाया में स्थित ये दोनों झीलें मानो जीवन के 2 पहलुओं का प्रतीक हैं। एक ओर शांति और अध्यात्म की मधुर लहरें, और दूसरी ओर रहस्य और भय की छाया। क्या यह सब बस एक इत्तेफाक है, या फिर इन झीलों में कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं खोज पाया? कहा जाता है कि जब लंकापति रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, कैलाश पर्वत की ओर अपने तप के लिए निकला, तो उसने सबसे पहले राक्षस ताल में स्नान किया। वहीं उसने गहन साधना प्रारंभ की, और जैसे ही उसका शरीर उस जल में डूबा, मानो झील की लहरों में एक अदृश्य आसुरी ऊर्जा फैल गई। तभी से राक्षस ताल को उग्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाने लगा। इस झील की लहरें हमेशा बेचैन रहती हैं, जैसे इसके भीतर कोई अनदेखी शक्ति निरंतर हलचल में हो। कहा जाता है कि इसके जल में एक ऐसा अनजाना कंपन है जो देखने वाले के भीतर भय और विस्मय दोनों को एक साथ जगा देता है। इसके ठीक विपरीत पास ही स्थित है मानसरोवर झील, जो शांति, निर्मलता और जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ की हवाएं तक शांत लगती हैं, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। पर सवाल ये उठता है, एक ही क्षेत्र में एक जैसी ऊंचाई पर दोनों झीलों का स्वभाव इतना भिन्न क्यों है? क्या यह किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है, या प्रकृति का यह तरीका
कि वह हमें अपने दो विरोधी स्वरूपों से परिचित करा सके। कैलाश पर्वत और इन झीलों के चारों ओर एक और रहस्य व्याप्त है। यात्रियों ने कई बार बताया है कि यहाँ रात के सन्नाटे में ऐसी अनजानी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो कभी कभी किसी यान के उड़ने जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन जब ध्यान से सुना जाए तो वही ध्वनियां डमरू की गूंज या एयूएम के नाद जैसी महसूस होती हैं। तो क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है या फिर यह इस धरती की अलौकिक ऊर्जा का प्रमाण? कुछ लोग इन ध्वनियों को बर्फ के पिघलने या वायुदाब के बदलने की साधारण प्रक्रिया बताते हैं, जबकि कुछ कहते हैं यह ब्रह्मांड की दिव्य पुकार है जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिनके भीतर श्रद्धा जागृत हो। सच क्या है ये आज भी रहस्य है, पर एक बात निश्चित है, कैलाश की ऊंचाइयां आपको हर क्षण एक नई रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कराती हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति के भीतर ऐसी अनदेखी शक्तियां विद्यमान हैं जिनकी गहराई तक मानव अब तक नहीं पहुंच सका है। कैलाश पर्वत आज भी अनगिनत रहस्यों और अनुत्तरित संकेतों के साथ मानव जिज्ञासा को चुनौती देता है। यहाँ की हर ध्वनि, हर आभा और हर छाया मानो हमें उस अदृश्य संसार की ओर बुलाती है जहां ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। कई साधक और यात्रियों का मानना है कि कैलाश से उठने वाली रहस्यमय गूंज सिर्फ कोई साधारण प्राकृतिक प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो इस पर्वत की अलौकिक ऊर्जा और महादेव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। कुछ कहते हैं यह पर्वत स्वयं एक जीवंत सत्ता है जो अपने भीतर से समय समय पर ध्वनियों के रूप में संकेत देता है। पर सवाल वही है, क्या यह बस हवा और पहाड़ों की टकराहट की आवाज है या फिर सचमुच यह शिव के अनंत स्वरूप की झलक है? लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में पर्वत की चोटियों पर 7 रंगों की झिलमिलाती रोशनी देखी जो मानो आकाश में नृत्य करती प्रतीत होती थी। ये दृश्य न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी जगाते हैं। यह पर्वत मानो हमें उस दुनिया की ओर खींच ले जाता है जहां तर्क और आस्था दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसी कारण इसे अक्सर कहा जाता है एक्सिस मुंडी, अर्थात पृथ्वी का केंद्र बिंदु। प्राचीन शास्त्रों में कैलाश को सिर्फ एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संगम स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। इसे मेरु पर्वत यानी ब्रह्मांड की धुरी भी कहा गया है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। कहा जाता है कि कैलाश केवल भौगोलिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो पृथ्वी के संतुलन और संपूर्ण सृष्टि की गति को प्रभावित करता है। कुछ आध्यात्मिक मतों के अनुसार यहीं से वह प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ था जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, और अंत में सब कुछ इसी बिंदु पर लौट आता है। यही कारण है कि कैलाश को पृथ्वी की स्थिरता और ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत कहा जाता है। यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव चेतना का भी केंद्र है, जहां अध्यात्म और विज्ञान दोनों की सीमाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। पर असली प्रश्न अब भी बाकी है, आखिर कैलाश को यह दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? क्या यह केवल हजारों सालों की धार्मिक मान्यताओं का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे हमारे पूर्वज सहज ज्ञान से समझ चुके थे? शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी हमें उस अदृश्य ज्ञान की ओर बुलाता है जहां से सृष्टि की कहानी शुरू हुई थी और जहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में छिपा हुआ है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की अजेय चोटी की, एक ऐसी ऊंचाई जिसने आज तक किसी मानव को अपने ऊपर कदम रखने नहीं दिए। हिमालय की असंख्य चोटियां मानव साहस के आगे झुक चुकी हैं, लेकिन कैलाश अब भी अपनी रहस्यमयी मर्यादा में अडिग खड़ा है। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो हर प्रयास को असफल बना देता है? दुनिया भर के वैज्ञानिकों, साधकों और पर्वतारोहियों के लिए यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सालों से कई अभियान चले, कभी आधुनिक उपकरणों के साथ, कभी गहन साधना के बल पर हर बार एक अदृश्य शक्ति मानो उन्हें रोक देती थी। कुछ लोगों ने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, शरीर में भारीपन, असामान्य थकावट और मानसिक भ्रम महसूस होने लगा। कई बार तो पर्वत के करीब पहुंचते ही सारी दिशा और चेतना जैसे विलुप्त हो गई हो। तो क्या यह सब केवल ऊंचाई और मौसम की कठिनाई है, या फिर कोई ऐसी शक्ति
जो अपने क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और जब तक उनकी अनुमति न मिले कोई भी मनुष्य इस शिखर को स्पर्श नहीं कर सकता। कुछ परंपराओं के अनुसार कैलाश की ऊर्जा तरंगें इतनी तीव्र हैं कि सामान्य मानव शरीर उस कंपन को सहन ही नहीं कर पाता। कहा जाता है यह ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से इतनी गहन है कि जो व्यक्ति इसके केंद्र के निकट पहुंच जाए वह अपने भीतर की चेतना से टकराने लगता है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत हमेशा अजेय बना हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि कैलाश क्षेत्र में कोई अदृश्य चुंबकीय शक्ति मौजूद है जो दिशा, संवेदन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह केवल प्राकृतिक घटना है या वास्तव में यहां कोई अलौकिक चेतना सक्रिय है जो स्वयं अपनी सीमा की रक्षा करती है? इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे निडर और अनुभवी पर्वतारोही भी कैलाश पर्वत की अदृश्य शक्ति के सामने असहाय हो चुके हैं। जिस पर्वत ने असंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, उसी ने हर बार उन्हें अधूरी यात्रा के साथ लौटने पर मजबूर कर दिया। कई देशों के अभियानों ने कैलाश को जीतने की कोशिश की, पर हर प्रयास रहस्यमयी तरीके से असफल हुआ। रूस के प्रसिद्ध पर्वतारोही सर्गेई सित्याकोव का अनुभव तो इस रहस्य की गहराई को और बढ़ा देता है। उन्होंने जब चढ़ाई शुरू की, सब कुछ सामान्य था। मौसम शांत था, हवा स्वच्छ थी, लेकिन जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उनका शरीर अजीब तरह से प्रतिक्रिया करने लगा। धड़कनें तेज हो गईं, सांसें असामान्य रूप से भारी लगने लगीं और भीतर से एक अज्ञात भय ने उन्हें जकड़ लिया। सर्गेई का कहना था, ऐसा लगा मानो खुद पर्वत मुझे रोक रहा हो, जैसे वह मुझसे कह रहा हो, अब लौट जाओ। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। अद्भुत बात यह थी कि जैसे ही वे नीचे लौटे, उनकी तबीयत सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह दिन उनके जीवन का सबसे रहस्यमयी अनुभव बन गया। इसी तरह दुनिया के महानतम पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने पृथ्वी की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया था, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, यह पर्वत किसी इंसान के चढ़ने के लिए नहीं बना, यह स्वयं में एक जीवित देवता की तरह है। साल 2001 में चीन ने भी कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां भेजे गए कई दलों ने असमझे जाने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों का अनुभव किया। तभी यह निर्णय लिया गया कि कैलाश को छेड़ना प्रकृति के नियमों के विपरीत है। यही कारण है कि आज भी यह पर्वत अस्पृश्य और अजेय माना जाता है, न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। कहा जाता है, कैलाश कोई साधारण शिखर नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है, एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो स्वयं अपनी रक्षा करती है। मानो यह पर्वत हमें यह संदेश देता हो, हर ऊंचाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ ऊंचाइयां केवल नमन करने के लिए होती हैं। और शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई को भौतिक नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा कहा गया है। कहा जाता है कि लगभग 11वीं सदी के दौरान तिब्बत के महान बौद्ध योगी मिलारेपा ही ऐसे साधक थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का चमत्कारिक कार्य पूरा किया था। लेकिन इसे साधारण चढ़ाई नहीं बल्कि आध्यात्मिक आरोहण कहा गया। मिलारेपा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे गहन साधना, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी चेतना को उस स्तर तक ले गए थे जहां मानव सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एकाकार कर लिया था। उनकी यात्रा शरीर की ताकत नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा की पराकाष्ठा का उदाहरण थी। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उस शिखर पर क्या अनुभव किया, और शायद यही मौन उनकी सिद्धि को रहस्य में लपेट देता है। बहुतों का विश्वास है कि यह कोई भौतिक विजय नहीं थी बल्कि आत्मा की परम उपलब्धि का प्रतीक थी। ये कथा बताती है कि कैलाश सिर्फ बर्फ और चट्टानों का पर्वत नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। ऐसा केंद्र जहां पहुंचना केवल शरीर से नहीं, अंतर्मन की शुद्धता और साधना से ही संभव है। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आज तक कोई इंसान इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका? क्यों कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य सत्ता का धाम कहा जाता है? शाम का समय था। घड़ी ने 4:41 का संकेत दिया। सामने फैला कैलाश, चांदी सी चमकता हुआ, मौन में भी बोलता हुआ।
उसे केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं, उसे महसूस करने के लिए साधना चाहिए और अनुभव करने के लिए आत्मा की गहराई। कहा जाता है कि कैलाश की यात्रा ये साबित कर देती है कि इस पवित्र शिखर तक पहुंचना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह पर्वत मानो केवल उन आत्माओं के लिए आरक्षित है जो अपनी आध्यात्मिक साधना से मानव सीमाओं को पार कर दिव्यता के स्तर तक पहुंच सकें। तिब्बती संत और महायोगी मिलारेपा की कथा इस विश्वास को और गहराई देती है। कहा जाता है कि वे ही ऐसे साधक थे जिन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का अलौकिक अनुभव प्राप्त किया। लेकिन यह कोई साधारण विजय नहीं थी, यह उनकी तपस्या, ध्यान और आत्मिक शक्ति का परिणाम था। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैलाश की सच्चाई शारीरिक सामर्थ्य में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शक्ति में छिपी है। जैसे जैसे कोई इसकी रहस्यमयी परतों को समझने की कोशिश करता है, यह पर्वत अपने रहस्यों को और भी गहराई से उजागर करता चला जाता है। इसी रहस्य को जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया। रूस के शोधकर्ताओं ने कैलाश की संरचना और उसकी ऊर्जा पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसकी रिपोर्ट 2004 में यूएन की एक विशेष पत्रिका में प्रकाशित हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रिपोर्ट ने जितने सवाल उठाए, उनके उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। मानो वह शोध स्वयं एक नई पहेली बनकर रह गया हो। साल 2001 में चीन ने पहली बार स्पेन की एक पर्वतारोहण टीम को कैलाश की ओर बढ़ने की अनुमति दी। आधुनिक तकनीक, मजबूत शरीर और वर्षों के अनुभव के बावजूद जैसे जैसे वे शिखर के करीब पहुंचे, रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। अचानक मौसम बदल गया, उपकरण निष्क्रिय होने लगे और टीम ने एक अदृश्य बाधा को महसूस किया, मानो स्वयं पर्वत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा। उस समय शाम के 5:55 हो रहे थे और सूर्य की अंतिम किरणें कैलाश की बर्फीली चोटी पर चमक रही थीं, जैसे वह स्वयं यह कह रही हों, यह स्थान मानव विजय का नहीं, बल्कि दैवीय उपस्थिति का प्रतीक है। कई सभ्यताओं में कैलाश को केवल भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि देवताओं का निवास माना गया है। इस पर चढ़ने का प्रयास करना मानो प्रकृति और दिव्यता को चुनौती देने जैसा है। शायद यही कारण है कि इसके बाद 2001 से इस पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर पूर्ण रोक लगा दी गई। यह निर्णय केवल एक नियम नहीं था, बल्कि कैलाश की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने का प्रतीक था। कैलाश पर्वत मानो मानवता को यह संदेश देता है कि इस सृष्टि में कुछ स्थल ऐसे हैं जिन्हें जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने और नमन करने के लिए बनाया गया है। यह पर्वत केवल ऊंचाई का प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, साधना और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। इसकी महानता शारीरिक ऊंचाई में नहीं, बल्कि उन अदृश्य आध्यात्मिक गहराइयों में छिपी है जो हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन्हें इंसान की सीमित बुद्धि अभी समझ नहीं पाई है। जब सूर्य ढलने लगता है और कैलाश की चोटियों पर सांध्य छाया फैलती है, तो उसकी शांति और भव्यता को निहारते हुए एहसास होता है। इस शिखर को छूने के लिए केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की साधना चाहिए। शायद यही कारण है कि आज तक कोई मानव इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस पर्वत की सबसे अद्भुत बात है इसकी रहस्यमयी आकृतियां। कभी इसकी छाया में उभरता स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह, तो कभी बर्फ की परतों में झलकता AUM का स्वरूप। शाम के लगभग 6:40 पर जब सूर्य धीरे धीरे कैलाश के पीछे ढलता है, तो उसकी विशाल छाया भूमि पर एक अलौकिक दृश्य रचती है। उस छाया के बीच से प्रकट होता है स्वस्तिक का दिव्य चिन्ह, जो हिंदू परंपरा में सौभाग्य, शुभता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई अदृश्य संवाद घटित हो रहा हो। वह दृश्य सिर्फ एक छाया नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत जैसा लगता है। और जब पर्वत पर हिमपात होता है, तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की परतें AUM के आकार में दिखाई देती हैं। वही AUM जिसे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि और सृष्टि की चेतना का स्रोत कहा गया है। ऐसा लगता है मानो कैलाश स्वयं उस आदिम नाद को मूर्त रूप में प्रकट कर रहा हो, याद दिलाते हुए कि यह संसार केवल भौतिक नहीं, बल्कि हर कण में दिव्यता का स्पंदन बह रहा है। कैलाश का यह रहस्य हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड विशाल है, अनंत है और हर रहस्य के पीछे एक गूढ़ चेतना छिपी है। कैलाश पर्वत के अनगिनत रहस्य आज भी साधकों, यात्रियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचते हैं।
यह पर्वत केवल बर्फ और चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि प्रकृति, आध्यात्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवित संगम है। इसकी चोटियों पर कभी स्वस्तिक का प्रतीक उभर आता है, तो कभी बर्फ की परतों में AUM का दिव्य स्वरूप झलकने लगता है। ऐसे दृश्य मानो ये संदेश देते हैं कि कैलाश पर्वत केवल धरती का हिस्सा नहीं, बल्कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच का रहस्यमय सेतु है। यह सब देखकर सवाल उठता है, क्या यह सब केवल एक संयोग है, या फिर प्रकृति स्वयं अपनी अदृश्य शक्तियों से कोई दैवी संकेत दे रही है? कई देशों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी कैलाश का रहस्य उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। कहा जाता है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक भी इस पर्वत की सीमाओं के आगे झुक गई। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चीन ने एक बड़ा प्रयास किया। वैज्ञानिकों का मानना था कि जहां इंसानी शरीर नहीं पहुंच सकता, वहां आधुनिक तकनीक शायद काम कर जाए। कई महीनों की तैयारी और रिसर्च के बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर मिशन की योजना बनाई गई। दिन चुना गया, बिल्कुल साफ आसमान वाला। हवा में उड़ते हुए कैलाश की भव्यता देखकर दल के सदस्य आश्वस्त थे कि शायद आज वे दुनिया के सबसे पवित्र शिखर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रकृति की मर्जी कुछ और ही थी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर बढ़ता गया, आसमान का रंग बदलने लगा। नीले आकाश की जगह अब काले बादलों और बर्फीले तूफानों ने ले ली। कुछ ही पलों में घनी धुंध और बर्फीली हवाओं ने पूरा क्षेत्र निगल लिया। चारों ओर बिजली की चमक और तेज गड़गड़ाहट होने लगी। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग घबराने लगे। उनके उपकरण अजीब तरह से गड़बड़ाने लगे। कंपास ने दिशा दिखाना बंद कर दिया, रेडियो सिग्नल टूट गए और नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह निष्क्रिय हो गई। पायलट ने महसूस किया कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो, जैसे खुद कैलाश पर्वत ने आदेश दिया हो, अब यहीं रुक जाओ। कुछ ही देर बाद उन्हें मजबूरी में वापसी करनी पड़ी, और जैसे ही वे पर्वत की सीमा से दूर हुए, हेलीकॉप्टर के सारे उपकरण अचानक सामान्य रूप से काम करने लगे। यह अनुभव दल के हर सदस्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अब यह साफ हो चुका था कि कैलाश पर्वत मनुष्य की शक्ति से परे है। यहां जीत किसी तकनीकी शक्ति से नहीं, बल्कि आस्था, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा से ही संभव है। जब चीनी अभियान दल ने इस रहस्यमयी पर्वत को जीतने का प्रयास किया, तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कैलाश कोई साधारण शिखर नहीं, बल्कि एक ऐसा अलौकिक स्थल है जहां मानव शक्ति और विज्ञान दोनों ही सीमित पड़ जाते हैं। मौसम का अचानक बदलना, प्रचंड हवाएं और अदृश्य शक्ति जैसी परिस्थितियों ने पायलट को मजबूर कर दिया कि वह तुरंत वापसी का निर्णय ले। उतरते समय भी तूफानी हालात उनका पीछा करते रहे, लेकिन किसी तरह वे सुरक्षित भूमि पर पहुंच गए। यह अनुभव उनके लिए किसी दिव्य चेतावनी से कम नहीं था। इस घटना के बाद चीन ने इस पर्वत क्षेत्र में सभी हवाई और चढ़ाई अभियानों पर सख्त रोक लगा दी। लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। लगभग 10 साल बाद 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने अपने उन्नत उपग्रहों के जरिए इस अद्भुत पर्वत का बारीकी से अध्ययन किया। प्राप्त तस्वीरों में जो दृश्य उभरा, उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। उन उपग्रह छवियों में पर्वत की आकृति बिल्कुल किसी ध्यानमग्न साधक जैसी प्रतीत हो रही थी, मानो स्वयं प्रकृति ने शिवत्व के स्वरूप को मूर्त रूप में प्रकट कर दिया हो। इस रहस्य ने कैलाश की आध्यात्मिक महत्ता को और गहराई से स्थापित किया। वैज्ञानिक भी मानने लगे कि यह पर्वत केवल बर्फ और पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जो मानव समझ से परे है। इसी बीच एक और अलौकिक घटना ने दुनिया को अचंभित कर दिया। एक रात पर्वत की चोटी पर एक अद्भुत प्रकाशीय आकृति उभरी, जो इतनी दिव्य थी कि दर्शकों ने उसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मान लिया। यह दृश्य कुछ ही पलों के लिए रहा, लेकिन उसकी छवि लोगों के मन में सदा के लिए अंकित हो गई। आज तक वैज्ञानिक इस घटना का सटीक कारण नहीं बता पाए हैं, और धर्माचार्य इसे दिव्य संकेत मानते हैं। यह प्रश्न अब भी बना हुआ है, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर किसी अदृश्य शक्ति का संदेश? शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा स्थान जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। प्रसिद्ध रूसी अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्लाशेव और महान चित्रकार निकोलस रोएरिक भी कैलाश के इस रहस्य से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी यात्राओं में शंभाला नामक दिव्य लोक का उल्लेख किया।
हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में शंभाला का अत्यंत गूढ़ और पवित्र स्थान है। संस्कृत में शंभाला का अर्थ है पूर्ण शांति और दिव्यता का लोक। कहा जाता है कि यही वह रहस्यमय धरा है जहां विष्णु पुराण के अनुसार भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतरित होंगे। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि यह दिव्य नगरी केवल उन्हीं साधकों को दिखाई देती है जिनका मन और आत्मा पाप रहित हो। कहा जाता है कि यहां तक पहुंचना केवल भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति की अवस्था है। महान योगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष अपनी साधना के चरम बिंदु पर यहाँ की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। शंभाला के रहस्यों की परतें यहीं समाप्त नहीं होती। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में बताया गया है कि जिन अमर योद्धाओं का वर्णन महाकाव्यों में मिलता है, जैसे भगवान हनुमान और अश्वत्थामा, वे आज भी इसी अदृश्य लोक में निवास करते हैं। उन्हें अमृतत्व प्राप्त है और वे युगों से शंभाला की अलौकिक ऊर्जा में लीन हैं। शंभाला के निवासियों को असाधारण ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का स्वामी कहा गया है। ऐसे प्राणी जो मानव की सामान्य दृष्टि और पहुंच से बहुत परे हैं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध आज भी एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश की गहराइयों में ही यह दिव्य लोक स्थित है जहां ब्रह्मांड के रहस्य मौन साधना में छिपे हैं। यह पवित्र स्थल केवल धार्मिक महत्व का नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और अध्यात्म के संगम का प्रतीक भी माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें न प्रयोगशाला में मापा जा सकता है, न किसी सूत्र में बांधा जा सकता है। कैलाश और शंभाला की खोज केवल एक भौतिक अभियान नहीं बल्कि यह हमारी आस्था, विश्वास और आत्मिक शक्ति की परीक्षा है। ये स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी ऐसी अनगिनत अदृश्य शक्तियां कार्यरत हैं जो मानव समझ से कहीं आगे हैं। चाहे वह शंभाला की गुप्त नगरी हो या कैलाश की छोटी पर बनते दिव्य प्रतीक, हर रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि सृष्टि का ज्ञान अनंत है और हम अभी उसकी सतह भर छू पाए हैं। अगर यह वीडियो आपको रोचक और रहस्यमय लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी कहानियां लाते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान शिव का इस सृष्टि में प्राकट्य कैसे हुआ? जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है, अनगिनत रहस्यों और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता का कोई उल्लेख है? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वहीं शिव को संहार का अधिपति माना गया है। लेकिन क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? हम अक्सर शिव को त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, माथे पर अर्धचंद्र सजाए और पूरे शरीर पर भस्म तथा बाघ की खाल से आवृत्त देखते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि इन सभी प्रतीकों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? आखिर इनका शिव के अनंत स्वरूप से कैसा संबंध है? भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और रहस्यों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं छिपी हैं जो उनकी महिमा को और भी अद्भुत बना देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भी केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का विशेष क्षण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी सवाल यह है कि क्या आज भी भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कैलाश, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां सामान्य भौतिक शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मौजूद है और वहीं स्वयं महादेव विराजमान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन और एकता का प्रतीक है। जब उन्होंने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन की पूर्णता बनाते हैं। उनका स्वरूप नागों से अलंकृत है, अंगों पर भस्म धारण किए हैं और उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। वे मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी उपासना केवल भक्त ही नहीं करते बल्कि स्वयं भगवान राम और रावण ने भी उनका ध्यान किया था। शिव को केवल विनाशक कहना अधूरा है।
वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और पुनर्निर्माण करने वाले भी हैं। इसलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि वे किसी से जन्मे नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए, अर्थात स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे, काल से भी श्रेष्ठ और अमर हैं। लेकिन जब वे जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुराणों में भिन्न रूप से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण तेज नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और उसी से शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा और वे नटराज रूप में प्रकट होकर सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने लगे। वहीं शिव पुराण एक अलग कथा कहता है। इसके अनुसार शिव जब ध्यानस्थ थे तो उनके घुटनों के मलने से निकले मैल से भगवान विष्णु का उदय हुआ। इसका अर्थ यह निकला कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश में अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों चकित रह गए। आवाज आई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वाराह रूप में नीचे उतरे। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें सर्वोच्च मानकर सिर झुका दिया। इसीलिए शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। एक और कथा विष्णु पुराण में मिलती है, जिसमें बताया गया है कि जब सब कुछ जल में लीन था और केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उसी समय रौद्र रूप धारण कर शिव भी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पहले उन्हें पहचानने से इनकार किया, लेकिन उनके रौद्र स्वरूप से ब्रह्मा को अहंकार का फल समझ में आया। तभी से यह धारणा बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंतु शिव की स्थिति इन त्रिदेवों से भी परे है। एक प्रसंग में जब ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और दीप अर्पित किया, तब शिव प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। लेकिन यह अनुभव ब्रह्मा को झकझोर गया। विष्णु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप में डूबे ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि विस्तार में सहयोग दें। करुणा के सागर शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। इस प्रकार चाहे पुराण कोई भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। उनकी भक्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उन्हें संतान की चाह सताने लगी, तभी उन्हें शिव की दिव्य कृपा का स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या और अनवरत साधना आरंभ की। वर्षों तक निरंतर भक्ति और ध्यान के बाद भगवान शिव एक अद्भुत बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। यह बालक शिव का अद्वितीय और अलौकिक रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पूछने का प्रयास किया तो वह बालक रुदन करने लगे। उनके रोने की गूंज से सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 अलग अलग नामों से पुकारा, जिनमें हर नाम एक शक्ति, तत्व और रूप का प्रतीक था। तब जाकर रुद्र शांत हुए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका न तो जन्म हुआ और न ही वे कभी नष्ट होंगे। वे अनादि, अनंत और अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों है? वासुकी नाग, जो सभी नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर घायल हुआ, रक्त बहा, फिर भी उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तब से वासुकी शिव के गले का श्रृंगार बन गए और अमृतत्व को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं
कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को विशेष प्रेम देना आरंभ कर दिया। शेष 26 कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। पीड़ित चंद्रमा शिव की शरण में आए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे धीरे धीरे घटकर फिर बढ़े। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा का रूप हर माह घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब बात करते हैं शिव द्वारा भस्म धारण करने का रहस्य। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी ने वन में कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी उंगली कट गई और वहां से रक्त के बजाय पत्तों का रस बहने लगा। इसे देखकर वे स्वयं को अत्यंत शुद्ध समझने लगे। उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। तब तपस्वी ने अपने घमंड का त्याग किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि है। तब से भगवान शिव भस्मधारी कहलाए। आइए अब त्रिशूल की महिमा समझें। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह त्रिशूल शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से बनाया, तो किसी अन्य कथा में इसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की ऊर्जा से निर्मित किया। त्रिशूल के 3 दांत सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब शिव इसे धारण करते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। यह उनके न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। अब आते हैं डमरू के रहस्य पर। सृष्टि के आरंभ में कोई लय नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, पर लय नहीं थी। तब शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इससे व्याकरण, संगीत, ताल और छंद की उत्पत्ति हुई। शिव जब तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। अब बात नंदी की। चिल्लाद मुनि ने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शलादर नामक बालक के रूप में उन्हें जन्म दिया। उन्होंने नंदी को अमृत प्रदान किया और अपनी सवारी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अंततः भांग का प्रसाद भगवान शिव को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनकी विशिष्टता, वैराग्य और भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि शिव अपने भक्तों की इच्छा और समर्पण को स्वीकारते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय अत्यंत विषकारी पदार्थ उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि सृष्टि और जीवों की रक्षा हो सके। यह विष इतना प्रबल था कि शिव के गले में जलन और पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब माता पार्वती ने शिव की शांति के लिए उन्हें भांग अर्पित की। आयुर्वेद में भांग के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जो शरीर और मन को ठंडक और संतुलन प्रदान करते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इसका अत्यधिक सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर लत का रूप ले लेता है। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस पवित्र अवसर पर भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की गहन यात्रा का प्रतीक भी है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात वह अद्भुत समय था जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन को स्थापित किया। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों की। शिव पुराण में लिखा है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान शिव ध्यान में लीन होकर एक दिव्य पर्वत सुमेरु का निर्माण किया, लेकिन देवासुर युद्ध के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत की स्थापना की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ध्वनि मानते हैं, लेकिन साधक इसे दिव्य ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा सूर्य जब पश्चिम दिशा में ढलता है, पर्वत की छाया स्वस्तिक का आकार ले लेती है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ पर ओम का चिन्ह भी दिखाई देता है।
यह स्थान केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और ऊर्जा का अद्वितीय केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ी एक और कथा हिमालय के रहस्यमय प्राणी यति से जुड़ी है। दशकों से पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखा होने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई बार शोध किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। कुछ लोग इसे हिमालयी भालू मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकता है। यह रहस्य आज भी पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत की यही अद्भुत और रहस्यमय छवि इसे एक अनोखा आध्यात्मिक स्थल बनाती है। यहाँ विज्ञान और आस्था का मिलन अद्भुत रूप में दिखाई देता है। कैलाश पर्वत केवल पर्वत नहीं है, यह आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी है। विशेष रूप से जब इस पर्वत पर बर्फ जमी होती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो इसकी प्राकृतिक बनावट ओम के प्रतीक जैसी आकृति बनाती है। हिंदू धर्म में यह ओम का प्रतीक सर्वोच्च चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस पर्वत पर है। पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव इस पर्वत में निवास करते हैं। इसलिए यह पर्वत उन साधकों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है जो आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत का दर्शन करता है, वह अपने जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति का अनुभव करता है। कैलाश पर्वत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक विशेषताओं और अद्वितीय भूगोल के कारण भी अद्भुत है। प्राचीन कथाओं में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय पांडव अपनी अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पर्वत की ओर बढ़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सच्चाई और धर्म के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा में कैलाश पर्वत की रहस्यमय महिमा का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन कैलाश के भौगोलिक और आध्यात्मिक गुण आज भी अज्ञात हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश के शिखर तक हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक कठिन मौसम और दिशा भ्रम के कारण यह असफल रहा। यहाँ के नजदीकी क्षेत्र में उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर अक्सर तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया। उस निरीक्षण में पर्वत के आसपास एक विशाल छाया दिखाई दी, जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अनोखी छवि ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति के रूप में देखा। इस खोज ने कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्य और चेतना का अद्वितीय केंद्र भी माना जाता है। इसकी अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक अवलोकन इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। चाहे वह ओम का प्रतीक हो, स्वर्ग का प्रवेश द्वार या नासा द्वारा देखी गई अनोखी परछाई, कैलाश पर्वत हर दृष्टि से एक अनसुलझा रहस्य प्रतीत होता है। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कैलाश पर्वत एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी मानव के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान ने अभी तक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच बनाया। लेकिन क्या यह सच है? दरअसल एक विशेष तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश की ऊंचाइयों तक यात्रा की, बल्कि वह अकेला व्यक्ति बना जिसे इस पवित्र स्थल की वास्तविकता अनुभव करने का अवसर मिला। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक की, जिसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और 80 से अधिक लोगों की जान ले ली। फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों तक पहुंचने का अद्भुत वरदान मिला। लेकिन जब यह तांत्रिक पर्वत से लौटा तो उसने जो अनुभव साझा किया, उसने पूरे तिब्बत को हिलाकर रख दिया। उसकी बातें सुनकर लोग उसे अब ईश्वर का अवतार मानने लगे। इस कहानी का नाम है मिलारेपा। यह वह व्यक्ति था जिसने अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाया
काला जादू सीखकर जीवन में विनाश मचाया और फिर आत्मज्ञान की खोज में महान संत बन गया। आइए जानें कि कैसे थोपन नामक एक बालक, जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, धीरे धीरे मिला रेपा के रूप में जाना जाने लगा। उसका बचपन प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक स्नेह से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। लेकिन समय की धारा स्थिर नहीं रहती। परिस्थितियों ने धीरे धीरे थोपन को उन चुनौतियों की ओर अग्रसर किया जिन्होंने उसके जीवन और भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। यही वह मोड़ था जिसने एक साधारण बालक को उस महान तांत्रिक और संत में परिवर्तित किया जिसे हम मिला रेपा के नाम से जानते हैं। जब मिला रेपा केवल 7 साल का था, तभी उसकी दुनिया अधूरी रह गई। उसके पिता ने अचानक संसार छोड़ दिया। जीवन का यह झटका तब और भयंकर बन गया जब पिता की ओर से एक वसीयत लिखी गई थी। वसीयत में उनके भाई बहन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो, उसकी मां और परिवार की रक्षा करें और संपत्ति को सुरक्षित रखें। लेकिन पिता के शव को भी नहीं ठंडा होने दिया गया था कि चाचा और चाची ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मिला रेपा, उसकी मां और बहन को घर में नौकर बना दिया। उस घर में कभी जो हंसी और खुशियों की गूंज थी, अब वहां केवल आंसू और अपमान का अंधेरा फैल गया था। मिला रेपा की मां, जो पहले अपने गांव में प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला मानी जाती थी, अब अपमान और मानसिक पीड़ा के बीच जीने को मजबूर थी। उन्होंने बार बार कोशिश की कि खोई हुई संपत्ति वापस पाएं, लेकिन हर प्रयास नाकाम रहा। समाज की चुप्पी उनके हौसले को तोड़ चुकी थी। एक दिन टूटती उम्मीदों के बीच उन्होंने मिलारे रेपा से कहा, शायद हम सब कुछ वापस न पा सकें, लेकिन जिन्होंने हमें तबाह किया है, उन्हें हम भी चैन से नहीं जीने देंगे। बदला लेना हमारी आखिरी इच्छा है। ये शब्द मिलारे रेपा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए। उसकी आत्मा में बदले की आग भड़क उठी। मां की आंखों में जली हुई पीड़ा और अपमान उसके लिए मार्गदर्शक बन गया। उसने ठान लिया कि वह ऐसी विद्या सीखेगा जो दुश्मनों को सामने आए बिना नष्ट कर सके। इस लक्ष्य की तलाश में वह पहुंचा एक अंतिम गुरु के पास, युंग, एक रहस्यमयी और भयंकर तांत्रिक जिसकी शक्तियों की कहानियां लोक और परलोक में फैली हुई थी। गुरु युंग के सान्निध्य में मिला रेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों का अध्ययन किया। वह दिन आया जब मिला ने प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली शक्तियों में महारत हासिल कर ली। सबसे पहला प्रयोग उसने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक सुबह अचानक आसमान से ओले गिरने लगे, खेत तबाह हो गए और गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक तांत्रिक प्रकोप था। लेकिन मिला रेपा का लक्ष्य केवल इतना नहीं था। समय आया जब चाचा के बेटे का विवाह था। पूरा गांव इस उत्सव में शामिल हुआ। विवाह की रस्में शुरू हुईं और तभी अचानक जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट हो गईं। भय और भगदड़ फैल गई और तभी घर की छत भारी होकर गिर पड़ी। कई लोग दब गए। इस हादसे में लगभग 80 लोग जान गंवा बैठे। यह मिलारे रेपा का अंतिम बदला था। उसने अपने परिवार और खुद की अपमानित आत्मा का न्याय किया। अब वह केवल एक साधक नहीं था, वह प्रकृति और रहस्यों की शक्ति का वाहक बन चुका था। गांव में उसकी माता ने गर्व से घोषणा की, अब मेरा बेटा निडर हो गया है। उसने अन्याय का सामना किया, परंतु मिलरेपा के हृदय में अब कोई सुकून नहीं था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। बदले की आग ने उसे वह सब कुछ छीन लिया था जो कभी उसे इंसानियत की पहचान देता था। अब वह सोच रहा था, क्या यह सचमुच जीत थी या आत्मा की हार? मिलरेपा के भीतर अपराध बोध की आग भड़क उठी। जिन निर्दोष लोगों ने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई, वे भी उसी हिंसक तांडव में प्रभावित हुए। जिस बदले की भावना से उसे आत्मिक शांति मिलने की आशा थी, वही अब गहरे पश्चाताप में बदल चुकी थी। इसी क्षण से शुरू हुआ उसका आत्म मंथन और आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उसकी भेंट एक महान बौद्ध साधु से हुई। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह गुरु मारपा की शरण में जाए। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं थे, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान धरोहर लेकर तिब्बत में आए हुए एक संत थे। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की अनेक पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद और प्रसार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। जब मिलरेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, उनका स्वागत केवल सम्मान के स्वरूप में नहीं, बल्कि कठोर परीक्षा के रूप में हुआ।
गुरु मारपा जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने मिलरेपा को कठिनतम साधना में लगा दिया। कभी उन्हें ऊंचे पर्वतों से भारी पत्थर लाना पड़ता, तो कभी दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर जाना पड़ता। हर दिन की यह कठोर साधना शारीरिक रूप से थकाने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आत्मा को पुराने दोषों और पापों से मुक्त कर रही थी। समय बीतते बीतते मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब उनकी साधना केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें यह समझाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है और तंत्र से अधिक मूल्यवान आत्मज्ञान है। कई वर्षों की कठोर साधना और आत्मनियंत्रण के बाद मिलरेपा ने बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकार किया और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वह वही साधक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वह एक संत बन चुके थे, जिनमें ज्ञान, करुणा और आत्म शांति की ज्योति प्रकाशित हो चुकी थी। यहीं से शुरू हुई उनकी अगली महान यात्रा कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसी अनेक धार्मिक कथाओं में इस पर्वत की दिव्यता का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ निवास करते हैं। जो कोई भी कैलाश की शिखर तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र स्थल पर अद्वितीय आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये केवल एक सामान्य चुनौती नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा और दिव्य शक्ति की कसौटी थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वतारोहण शुरू किया। उन्होंने बर्फीली हवाओं और कटु तूफानों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर स्थिरता बनाए रखी। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए, जैसे पर्वत की आत्मा उनके भीतर बोल रही हो। जब नरोबान जी पर्वत की ऊंचाई के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली सुनहरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह सामान्य प्रकाश नहीं था। इसकी चमक इतनी तीव्र और प्रबल थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हुए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी बाधा के चोटी की ओर अग्रसर हो गए। अंततः मिलारेपा नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचे। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और साधना की सर्वोच्च सिद्धियों की जीत थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्यमय आध्यात्मिक लीला बन गया। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अनुभव किया कि इस स्थल की महिमा को शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश केवल साधारण मानव के लिए नहीं है, यह शिव का निवास है। यहाँ बिना गहन साधना किए चढ़ना उनके तप में विघ्न डालना होगा। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी के रूप में मौजूद है। केवल वही इस चुनौती का सामना करें जिन्होंने आत्मा की गहराई तक उतरकर साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश की तलहटी में समय की गति पृथ्वी की तुलना में असाधारण है। कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती पर एक महीने के समान बीतता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यहाँ एक दिन ठहरे तो उसके शरीर पर एक महीने का असर दिखाई दे। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे फास्ट एजिंग कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से कार्य करती हैं और झड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि सामान्य जीवन में एक महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ केवल एक दिन में 4 बार काटने की आवश्यकता हो सकती है। कैलाश यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अपने शिष्यों को उन्होंने ध्यान, तपस्या और गहन आध्यात्मिक विद्याओं का प्रशिक्षण दिया, ताकि वे भी आत्मा की दिव्य ज्योति में प्रवेश कर सकें। इसी आध्यात्मिक उत्कर्ष के बाद उनके जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। समारोह के लिए विशेष रूप से सजावट की गई और एक विशेष आसन मिलारेपा के स्वागत हेतु तैयार किया गया। उसी कार्यक्रम में एक संपन्न पंडित भी उपस्थित थे, जो मिलारेपा की ख्याति से जलन रखते थे। जब मिलारेपा ध्यान मुद्रा में आसन पर बैठे, तब वह घमंडी पंडित व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे अधिक ज्ञानी है? पंडित आगे बढ़े और अहंकार से भरकर बोले, यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो इन ग्रंथों को पढ़कर यह साबित करो। मिलारेपा ने शांत और निष्प्रह स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं,
अनुभव और आत्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में निहित है। इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित ने क्रोधित होकर हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं तो केवल तुम्हारा असली स्वरूप सामने लाने आया हूं। उसकी बेतुकी हरकतों से उपस्थित लोग असहज हो गए। उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर चला गया। उसके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की आग भड़क उठी। उसने मिलारेपा को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। उसने एक गरीब महिला को लालच दिया और कहा कि यदि वह मिलारेपा को विष युक्त दही खिला दे तो उसे हीरे का हार और विवाह का वचन दिया जाएगा। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलरेपा ने महिला को देखा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यह दही अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु पहले वह कीमती हार लाकर दो, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक छल था। महिला डर से कांपते हुए लौट गई और पंडित को सारी घटना बताई। पंडित ने हार उसे सौंपा और पुनः भेजा। इस बार महिला हार लेकर आई और मिलरेपा ने उसे शांति से स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने दही का स्वाद लिया, महिला भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रायश्चित मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेहपूर्वक कहा, डर मत, यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो कभी षड्यंत्र में शामिल थी, अब मिलरेपा की शिष्य बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। मेरे अंतिम उपदेश सुनने देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, खुशबू भरी हवाएं बहने लगी और दिव्य संगीत चारों ओर गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि स्वयं उन्हें विदा देने आई है। अब आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लॉड, यानी वह व्यक्ति जो सूती वस्त्र धारण करता है। वे हमेशा एक पतले सफेद वस्त्र रेपा में लिपटे रहते थे। यहां तक कि कठोर हिमालयी सर्दियों में भी यही वस्त्र उनकी पहचान था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और गहन थी कि वे बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहते थे। इसी वजह से कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में ध्यान और साधना करते हुए 1 लाख से अधिक भजनों और गीतों की रचना की। ये गीत उनके आध्यात्मिक अनुभव, आत्मबोध और ध्यान की कहानियां हैं, जो आज भी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी यह थी संत मिलरेपा की अद्भुत यात्रा और प्रेरक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न पुस्तकों में होता है, न पद्य में, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत सदियों से अनसुलझा और रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ की कथाएं केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। आखिर वह रहस्य क्या था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों कोई नहीं पहुंच पाता? जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोहियों ने सफलता प्राप्त की, वहीं कैलाश पर्वत पर प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही जीवन खो देते हैं या कुछ समय के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में प्राण त्याग देते हैं। इतिहास में केवल एक रहस्यमय साधु ही ऐसा था जिसने इस पर्वत की चोटी तक पहुंच बनाई, लेकिन उसने जो देखा उसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर समय की रफ्तार क्यों अलग लगती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय की गति पृथ्वी पर हर जगह समान होती है, लेकिन यहां आने वाले यात्री कुछ और ही अनुभव बताते हैं। बहुत से तीर्थ यात्री कहते हैं कि कैलाश के आसपास समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। कई साधु यह मानते हैं कि इस स्थान पर कोई अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो यहां रहने वाले किसी भी जीव की आयु को सामान्य से कहीं अधिक तीव्रता से बढ़ा देती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या कोई विज्ञान जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? कैलाश पर्वत के गर्भ में छिपा प्राचीन शंभाला नगर क्या वास्तव में मौजूद है? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कैलाश के नीचे एक अदृश्य नगर स्थित है जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है,
जहां केवल उच्च आध्यात्मिक क्षमता वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के भीतर ऐसी कोई सभ्यता छुपी है जो आज भी दुनिया की नजरों से अदृश्य है? नासा की खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई और संरचना का अध्ययन किया तो कुछ असाधारण देखा। सैटेलाइट इमेज में यह प्रतीत हुआ कि कैलाश एक विशालकाय पिरामिड के आकार में है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं के अनुसार स्थित है। सवाल उठता है, क्या यह प्राकृतिक बनावट है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा रचित दिव्य संरचना? चीन ने जब इस पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ अजीब घटनाएं सामने आईं। जैसे ही हेलीकॉप्टर शिखर के करीब पहुंचा, उसके नेविगेशन सिस्टम अचानक फेल हो गए और आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने कहा कि वहां कुछ अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश के निकट धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहां साधना करता है उसे दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद मिलता है। तो क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या यह किसी रहस्यमय शक्ति का केंद्र है? क्या इसके भीतर प्राचीन सभ्यता है या यह किसी दैवीय संरचना का प्रतीक है? इन सवालों का उत्तर आज भी अज्ञात है, लेकिन एक बात तय है, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है। यह रहस्य, आस्था और अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश में स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पर्वतों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि यही स्थान है जहां शिव ने योग और ध्यान की अद्भुत साधना की और सृष्टि का केंद्र माना गया। बौद्ध धर्म के अनुसार यह पर्वत पूर्ण आनंद और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। इन सभी मान्यताओं के चलते कैलाश पर्वत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या कैलाश वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है या एक दिव्य संरचना का प्रतीक? साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की रहस्यमयताओं का अध्ययन करने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। इस खोजी दल में भूगर्भ वैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने महीनों तक कैलाश के आसपास समय बिताया और वहां के अनोखे और असामान्य घटनाक्रमों को रिकॉर्ड किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभव साझा किए। उनके अनुसार कैलाश पर्वत संभवतः कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि प्राचीन काल में किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित विशाल पिरामिड हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड संरचनाएं मौजूद हैं और यह पूरा क्षेत्र किसी विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। उनकी टीम ने रात के समय पर्वत के पास बिताई। उन्होंने अनुभव किया कि पर्वत के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी फिसलते पत्थर, कभी किसी के चलने की हल्की आवाज। यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ और रहस्यमय संसार मौजूद हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनकी टीम विश्राम कर रहे थे, उन्होंने साफ महसूस किया कि पत्थर हिल रहे हैं और कहीं न कहीं धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कैलाश में कोई अलौकिक शक्ति या अदृश्य प्राणी निवास करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समय की गति भी असामान्य प्रतीत होती है। कई यात्रियों ने बताया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं तेजी से बढ़ने लगते हैं, जहां आम तौर पर बाल या नाखून बढ़ने में हफ्तों लगते हैं। वहीं कैलाश के आसपास सिर्फ 2-3 दिनों में ही यह असाधारण रूप से लंबा हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा या जैविक प्रभाव के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को प्रभावित करता है। हालांकि अब तक इस दावे का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कैलाश पर्वत आज भी कई अनसुलझी पहेलियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बारे में विभिन्न कथाएं और दावे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शोधकर्ता या खोजी दल
इसके गहरे रहस्यों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत मिश्रण है। तो सवाल यह उठता है, क्या कैलाश वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थल है? क्या यह प्राचीन पिरामिड की तरह संरचित है, या फिर यहां कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? कैलाश पर्वत अपने आप में एक दिव्य और रहस्यमय पहेली है। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे आकाश में कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो। लेकिन अगर ध्यान से सुने, तो यह ध्वनि सामान्य गड़गड़ाहट या हवा की आवाज जैसी नहीं लगती। कभी यह ध्वनि डमरू की ताल जैसी महसूस होती है, तो कभी जैसे किसी ने एयूएम की पवित्र अनुगूंज वातावरण में भर दी हो। विज्ञान इस ध्वनि को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखता है और अनुमान लगाता है कि यह संभवतः हिम के पिघलने या बर्फ के खिसकने से उत्पन्न होती है। लेकिन कई साधक और तीर्थयात्री मानते हैं कि यह सिर्फ कोई प्राकृतिक आवाज नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक तरंगें इस रहस्यमय ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन या ऊर्जा तरंग मौजूद है, जिसे केवल गहन साधना में लीन योगी ही अनुभव कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल हिम के पिघलने से उत्पन्न ध्वनि है, या फिर एयूएम की दिव्य अनाहत स्वर की एक वास्तविक झलक है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत की रहस्यमयी पहचान को और गहरा बनाता है। रात्रि में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियां कैलाश पर्वत के रहस्य सिर्फ ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने बताया कि रात में पर्वत के चारों ओर 7 रंगों की अद्भुत चमक नजर आती है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश के आसपास का मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण की ऊर्जा मिलकर इस प्रकाश का कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह रहस्य बना रहता है कि क्या यह केवल भौतिक विज्ञान का परिणाम है, या इस पवित्र पर्वत की दिव्य शक्तियों का संकेत? हिम मानव या यति की रहस्यपूर्ण कथाएं। क्या आपने कभी हिम मानव या यति के बारे में सुना है? यह एक विशालकाय रहस्यमयी प्राणी माना जाता है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से स्थानीय लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। विवेचना की जाए तो यह एक विशाल भालू हो सकता है, कोई अज्ञात प्राणी, या प्राचीन युग का अंतिम जीवित अवशेष भी हो सकता है। तिब्बती और नेपाली कथाओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश के आसपास विचरण करता है और कभी-कभी साधकों और तीर्थयात्रियों के सामने प्रकट होता है। कुछ लोग इसे केवल एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे विलुप्त होती जाति का अंतिम जीव कहते हैं। कई कथाओं में इसे एक शक्तिशाली रक्षक प्राणी के रूप में भी बताया गया है, जो दुर्गम क्षेत्रों में तपस्वियों और साधकों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि हिम मानव वास्तव में नियंद्रथल जैसी प्राचीन मानव जाति का अवशेष हो सकते हैं, जो आज भी इन बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित हैं। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि अब तक हिम मानव के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या कैलाश पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में कैलाश पर्वत को अक्षम महोर अक्ष या सृष्टि का केंद्र माना गया है। इसे वह स्थान बताया गया है जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल मौजूद है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में कैलाश को सृष्टि का केंद्र माना जाता है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है कि इस पर्वत से 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो चारों दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चकित करता है, क्योंकि दुनिया के किसी अन्य स्थान पर इस तरह का प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया गया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह ऐसा क्षेत्र है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सवाल यह है कि क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या इस पर्वत पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा बना हुआ है। कैलाश पर्वत का समय और अद्भुत अनुभव। कैलाश सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, यहाँ प्रकृति के नियम भी असामान्य ढंग से काम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय सामान्य गति से नहीं चलता। जो घटनाएं आमतौर पर हफ्तों में घटित होती हैं, वह कैलाश के आसपास कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती हैं। कई तीर्थयात्रियों ने यह भी अनुभव किया
कि उनकी त्वचा समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक और शोधकर्ता डोंटॉन अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक चौंकाने वाली घटना का वर्णन किया है। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोहियों का दल कैलाश की चोटी पर चढ़ाई कर रहा था। जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वे वृद्ध दिखाई देने लगे। कैलाश पर्वत के रहस्यों में समय की गति, अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाओं का अनूठा संगम है। क्या यह केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया जा सकता है, या यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? यह आज भी एक अज्ञात पहेली है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी असामान्य रूप से बढ़ गई कि वे महज 1 साल के भीतर ही जीवन समाप्त कर बैठे। क्या यह केवल कोई प्राकृतिक घटना थी, या कैलाश पर्वत के भीतर कोई अदृश्य और अलौकिक शक्ति कार्य कर रही थी? दो झीलें, दो विपरीत ऊर्जा के प्रतीक, कैलाश पर्वत के तल पर स्थित दो झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, भीषण रहस्यों से भरी हुई हैं। ये झीलें भौगोलिक रूप से बेहद करीब हैं, लेकिन अपनी प्रकृति में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये झीलें प्रकृति के दो विरोधी पहलुओं को दर्शाती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका जल निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से परिपूर्ण है। गोलाकार रूप इसे सूर्य की आकृति जैसा प्रतीत कराता है, और कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से आत्मा को शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है। अद्भुत रूप से इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं, और इसके पानी में लहरें भी नहीं उठती। ध्यान और साधना करने से यहाँ अद्भुत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल खारे पानी की झील है, जहां जीवन लगभग नहीं पाया जाता। इसका पानी हमेशा अशांत रहता है, मानो किसी रहस्यमय शक्ति या दैवीय क्रोध से प्रभावित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ताल रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तपस्या से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इस घटना के बाद रावण के मन और विचार भी परिवर्तित हुए, और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर संकल्प लिया। यह आश्चर्यजनक है कि एक ही क्षेत्र में दो झीलें इतनी अलग अलग क्यों हैं? क्या यह केवल संयोग है, या कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? रहस्यमयी ध्वनि और अलौकिक अनुभव। जो लोग कैलाश और मानसरोवर झील के आसपास जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी गूंजती हुई ध्वनि सुनने की बात बताते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या ओमकार की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे बर्फ के खिसकने या हवाओं की आवाज के परिणाम के रूप में देखते हैं, लेकिन साधक और यात्रियों का मानना है कि यह किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। कई साधक और तपस्वी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं देवताओं की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इसके अलावा कई तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि परिक्रमा के दौरान उन्होंने रहस्यमयी छायाओं और अनजाने प्रकाश के पुंज देखे। कई लोगों का मानना है कि यह स्थल केवल उन दिव्य प्राणियों के लिए है जहां सामान्य मानव की पहुंच संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वान और आध्यात्मिक गुरु इस बात पर सहमत हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं है। यह एक दिव्य लोक है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करती है, वे शक्तियां जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। कैलाश की समय की असामान्य गति, दो झीलों की अद्भुत भिन्नता और अन्य रहस्यमयी घटनाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यह पर्वत केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारिक शक्ति है। आपका क्या विचार है? क्या कैलाश वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह केवल हमारी कल्पना और विश्वास का हिस्सा है? रहस्यमयी कैलाश। विज्ञान भी चकित कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और आध्यात्म का केंद्र रहा है। इस पवित्र स्थल पर चढ़ाई की अंतिम कोशिश 2001 में हुई, जब चीन ने स्पेन की एक पर्वतारोहियों की टीम को पर्वत की छोटी छोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद टीम भी कैलाश की छोटी तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा स्थान
जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश लगभग असंभव है। इसी वजह से चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी समझ और शक्ति से परे हैं। इस पर्वत को केवल भौतिक साधनों से जीतना संभव नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, गहन चेतना और आत्मिक तैयारी आवश्यक है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और अलौकिकता का प्रतीक बना हुआ है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश की सबसे ऊंची चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और एयूएम का प्रकट होना तथा यहां घटने वाली अद्भुत घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे अस्त होता है तो इसकी छाया में एक अद्वितीय स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई दिव्य और आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसी तरह जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो पर्वत की संरचना में एयूएम ओम का दिव्य चिन्ह प्रकट होता है। यह वही एयूएम है जिसे ब्रह्मांड की मूल शक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा अनुभव कराता है कि मानो प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर जीवित हो उठा हो। क्या कैलाश स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने यहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पर्वत के रहस्यों को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर बढ़ जाता है। क्या कैलाश ऊर्जा का केंद्र है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश केवल एक सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ है। इसे एक एनर्जी एक्सिस माना जाता है, जिससे अदृश्य कंपन और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है, घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब सी ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसानी पहुंच से परे रहेगा? इतिहास बताता है कि जितनी भी पर्वतारोहियों की टीमें कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी हैं, उन्हें किसी न किसी रहस्यमयी शक्ति ने रोका। यह केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। तो सवाल यह है, क्या कैलाश हमेशा मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा? कदम रखा तो हर लहर मानो उसके मन के पापों और भय को परख रही थी। नदी पार करते ही उसके सामने एक विशाल पत्थर पर उत्कीर्ण प्राचीन मंत्र उभरा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने प्रकट हुए अश्वत्थामा, अमर योद्धा। अश्वत्थामा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हो तो पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। केवल वही व्यक्ति इस द्वार में प्रवेश पा सकता है जिसने अपने स्वयं के दोषों पर विजय पाई हो। उनके इशारे पर द्वार के समीप स्थित एक शिला चमक उठी। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दर्पण का रूप ले चुका था। यह है आत्मदर्पण, अश्वत्थामा ने कहा। इसमें तुम वही देखोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे भय, तुम्हारे अपराध और तुम्हारा सच्चा स्वरूप। यदि तुम इसे सहन कर सके तभी द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। आदित्य ने साहस जुटाया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके जीवन के सारे दृश्य एक एक कर उसके सामने आने लगे। बचपन की गलतियां, असफलताएं, अधूरे वादे और वो अंधकार जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि असली द्वार बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। और जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वही सच्चे ज्ञान के द्वार को खोल पाता है। जैसे जैसे उस रहस्यमयी दर्पण ने आदित्य के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया, वैसे वैसे उसने अपने भीतर की छिपी हुई करुणा, साहस और त्याग की भावना को भी महसूस किया।
उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल हिमालय के रहस्यों को समझने की नहीं थी, बल्कि खुद अपने अस्तित्व को पहचानने की साधना थी। धीरे धीरे दर्पण की रोशनी मध्यम होने लगी और उसी क्षण द्वार की दिशा से एक गंभीर आवाज गूंजी, तुमने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। द्वार खुला और उसके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा की दीवारों पर ब्रह्मांड के सृजन का रहस्य अंकित था, जिसमें लिखा था कि सृष्टि केवल शून्य से नहीं, बल्कि देवताओं की चेतना और तत्वों की संयुक्त ऊर्जा से जन्मी थी। यह ज्ञान केवल वही आत्मसात कर सकता था जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका हो। उस दिव्य शिलालेख को समझने के बाद आदित्य गुफा से बाहर निकला। अश्वत्थामा उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी राह अभी आरंभ हुई है। अगला द्वार पहले से भी कठिन होगा, क्योंकि वहां शरीर और आत्मा के रहस्य को समझे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। दूसरे द्वार की यात्रा हिमालय की पथरीली राहों पर बढ़ते हुए आदित्य बर्फीली हवाओं से जूझता रहा। उसका अगला पड़ाव एक प्राचीन मंदिर था, जो अब केवल खंडहरों में बदल चुका था। दीवारों पर बर्फ जमी थी और हर पत्थर पर किसी भूले हुए युग की छाप थी। वहीं एक पुरानी नक्काशी में उसने एक प्रतीक देखा। वह एक कुंजी का चिन्ह था, जो दूसरे द्वार का मार्ग बताता था। दूसरे द्वार के पास पहुंचते ही उसका सामना विभीषण से हुआ, एक शांत, गंभीर और तेजस्वी रक्षक। विभीषण ने कहा, यह द्वार उन लोगों के लिए नहीं जो केवल शरीर को अपना सत्य मानते हैं। यहां वही प्रवेश कर सकता है जो जान चुका है कि शरीर तो आत्मा का वाहन मात्र है। द्वार के सामने एक पारदर्शी तालाब था। विभीषण ने समझाया, इस जल में उतरने से तुम्हें आत्मा और शरीर के वास्तविक संबंध का अनुभव होगा, पर सावधान रहो, जो इस सत्य को सह नहीं पाते वे लौट नहीं पाते। आदित्य ने साहस बटोरा और जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में उसे लगा जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। वह अपने शरीर को बंधनों से मुक्त होते देख रहा था और उसकी आत्मा एक अनंत प्रकाश में विलीन हो रही थी। जब वह जल से बाहर आया, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। विभीषण मुस्कुराए और बोले, अब तुम दूसरे द्वार के योग्य हो। द्वार खुला और भीतर दीवारों पर जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान लिखा था, परंतु यात्रा अब भी अधूरी थी। तीसरा द्वार, मृत्यु का सामना, विभीषण ने चेताया। अगला द्वार तुम्हें उस सत्य से परिचित कराएगा जिसे जानने के लिए हर जीव को अपने सबसे गहरे भय से गुजरना पड़ता है। आदित्य अब तीसरे द्वार की ओर चल पड़ा। हिमालय की नीरव घाटियों में केवल हवाओं की फुसफुसाहट थी। बर्फ से ढकी घाटी में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। घाटी पार करने के बाद वह एक विशाल चट्टान के पास पहुंचा, जहां तीसरे द्वार का रक्षक खड़ा था, कृपाचार्य। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस और सत्य का मार्ग अपनाया है, लेकिन तीसरा द्वार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का सामना कराएगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने सिर झुकाया। भीतर भय था, पर उसके कदम अडिग थे। कृपाचार्य ने अपने हाथ से इशारा किया और द्वार के सामने एक अंधेरी गुफा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह गुफा तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी। यहीं तुम जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुभव करोगे। पर याद रखो, जो इस सत्य को सह नहीं पाता वह यहीं खो जाता है। आदित्य गुफा के भीतर गया। अंधकार में उसने महसूस किया कि वह किसी और लोक में प्रवेश कर चुका है। अचानक उसे अपने बचपन का दृश्य दिखा। उसकी मां मुस्कुरा रही थी, उसे अपने आंचल में समेटे हुए। लेकिन अगला ही क्षण बदल गया। वह अपने पिता की मृत्यु का दृश्य देख रहा था, जहां उसने पहली बार मृत्यु के स्पर्श को महसूस किया था। वह क्षण जिसने आदित्य की पूरी सोच को बदल दिया। उसने खुद को चीखते हुए, रोते हुए देखा, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे दर्द को सामने रख दिया हो। गुफा की दीवारें उसकी सबसे गहरी स्मृतियों का दर्पण बन गई थीं। बचपन के घाव, अधूरे रिश्ते और वे पल जिन्हें वह भूल जाना चाहता था। फिर दृश्य बदला। अब उसने खुद को मृतप्राय देखा। उसकी सांसें रुक रही थीं, शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसे महसूस हुआ कि जीवन उसके भीतर से धीरे धीरे फिसल रहा है। तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज उठी, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का आरंभ है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। उस आवाज के साथ आदित्य के भीतर का डर धीरे धीरे मिटने लगा। उसने महसूस किया कि आत्मा शरीर से निकलकर एक दीप्तिमान प्रकाश की ओर बढ़ रही है। उसे अब समझ आया, मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ने का मार्ग।
जैसे ही अनुभव समाप्त हुआ, गुफा की दीवारों पर अंकित मंत्र तेजस्वी प्रकाश से चमक उठे। मृत्यु सत्य है, पर उससे परे का सत्य और भी विराट है। जो मृत्यु को जान लेता है वही जीवन को समझ सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और बाहर निकला। कृपाचार्य द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने मृत्यु का रहस्य जान लिया है, उन्होंने कहा। अब तुम अगले द्वार के लिए तैयार हो। तीसरे द्वार का यह अनुभव आदित्य के मन में अमिट छाप छोड़ गया। अब वह समझ चुका था, जीवन और मृत्यु का यह चक्र ही आत्मा की मुक्ति का रहस्य है। लेकिन यात्रा अभी अधूरी थी। कृपाचार्य ने कहा, चौथे द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक कठिन पर्वतीय मार्ग पार करना होगा। यह द्वार समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाला है। यह केवल उसी के लिए खुलता है जो समय से परे देख सकता है। आदित्य ने हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। बर्फीली हवाओं के बीच उसकी यात्रा जारी रही। हर कदम पर सन्नाटा और चुनौती दोनों साथ थे। दर्रे तक पहुंचने से पहले उसके सामने एक गहरी अंधकार में खाई थी। वह खाई किसी साधारण घाटी जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। एक आवाज फिर गूंजी, इस पार जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बाधा को त्यागना होगा। आदित्य ने स्वयं से पूछा, मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है? तभी भीतर से एक उत्तर आया, भय। वह समझ गया कि यह खाई उसके भय का प्रतीक है। हर कदम के साथ वह डर को पीछे छोड़ता गया और जैसे ही उसने अपने भीतर के भय को पूरी तरह त्याग दिया, खाई लुप्त हो गई। वह चौथे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वह द्वार विशाल पत्थरों से बना था, जिन पर प्राचीन लिपि में रहस्यमय प्रतीक उकेरे थे। द्वार का रक्षक स्वयं परशुराम थे। उनके नेत्रों में अग्नि सा तेज और दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह द्वार समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जो इसे पार करता है वह समझता है कि समय केवल एक भ्रम है और स्थान एक बंधन। आदित्य ने प्रणाम किया और उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। परशुराम ने अपनी फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक तीव्र प्रकाश फूटा और द्वार खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही आदित्य ने खुद को एक शून्य में तैरते हुए महसूस किया। यहां न दिन था, न रात, न कोई दिशा, न कोई समय। अचानक उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया, माता पिता के साथ खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वह वर्तमान में लौट आया। हिमालय की ठंडी बर्फ के बीच स्वयं को चलता हुआ देखा। कुछ ही पल बाद वह भविष्य में पहुंच गया। एक अजनबी शहर में भीड़ से घिरा हुआ, फिर भी पूरी तरह अकेला। उसे समझ आया, यह द्वार उसे दिखा रहा था कि समय और स्थान केवल मन के निर्मित बंधन हैं। जो इन्हें पार कर जाए वही मुक्त होता है। हिमालय की यह यात्रा अब उसके भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज तैरने लगी, समय और स्थान कोई वास्तविकता नहीं, वे केवल तुम्हारे मन की परछाई हैं। जो इन सीमाओं से परे देख सके वही सत्य के दर्शन कर सकता है। जैसे ही वह अनुभव समाप्त हुआ, आदित्य ने खुद को फिर से चौथे द्वार के सामने खड़ा पाया। परशुराम उसके सामने थे। उनकी आंखों में गंभीरता और संतोष का मिश्रण झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समय और स्थान का रहस्य समझ लिया है। अब तुम्हारा मन अगले द्वार की परीक्षा के लिए तैयार है। आदित्य ने गहरी सांस ली। इस अनुभव ने उसकी चेतना की परतें खोल दी थीं। अब उसे एहसास था कि समय सिर्फ मानव की कल्पना है और स्थान हमारी इंद्रियों की सीमित समझ। उसने प्रण लिया कि वह इन अनुभूतियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेगा। चौथे द्वार से बाहर निकलते हुए परशुराम ने उसे आगे का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पांचवां द्वार प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य उजागर करेगा, सृष्टि के मूल तत्वों का। लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। यहां तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों का सामना करना पड़ेगा। आदित्य ने प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह हिमालय की ओर भी गहराइयों में उतरा, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। हर कदम पर उसे अपने भीतर की परछाई से मुलाकात हो रही थी। रास्ते में उसे एक रहस्यमय वन मिला, इतना घना कि धूप तक नीचे नहीं आती थी। लेकिन यह जंगल जीवित प्रतीत होता था। पेड़ मानो धीमे स्वर में उससे संवाद कर रहे हों। हवा में एक मधुर संगीत तैर रहा था और फूल किसी अदृश्य शक्ति के साथ कंपन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति उसे अपने रहस्यों में आमंत्रित कर रही हो। आदित्य ने समझ लिया,
यही जंगल उसे अगले द्वार तक पहुंचाएगा। वह एक गहरी सांस लेकर अंदर प्रवेश कर गया। जंगल की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि हर पत्ता, हर धारा, हर आवाज एक संदेश दे रही थी। काफी देर चलने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचा जहां वातावरण अचानक बदल गया। पेड़ झुकने लगे, जमीन से रोशनी निकलने लगी और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल वृक्ष जो अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए था। उस वृक्ष की जड़ों के चारों ओर एक पवित्र जलधारा बह रही थी और उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे 5वें द्वार के रक्षक हनुमान। हनुमान का चेहरा शांत था, परंतु उनकी दृष्टि में गहराई और करुणा थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, तुम यहां तक पहुंचने योग्य तो हो, पर इस द्वार का ज्ञान तुम्हारे भीतर के हर भय, हर कमजोरी को उजागर करेगा। पंच तत्वों को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रुकावटों को मिटाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। हनुमान ने अपनी गदा भूमि पर रखी और उनके होंठों से एक मंत्र निकला। उसके साथ ही उनके पीछे आकाश में एक विशाल द्वार आकार लेने लगा। यह किसी पत्थर या धातु से नहीं बना था, बल्कि हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों के अदृश्य रूप से निर्मित था। जब आदित्य ने उस द्वार के भीतर कदम रखा, उसे लगा कि वह स्वयं तत्वों की गोद में समा गया है। पहले वह वायु के आयाम में पहुंचा, जहां हवा केवल बह नहीं रही थी, बल्कि उसकी सोच और भावनाओं को पढ़ रही थी। उसकी हर सांस उसके मन को शुद्ध कर रही थी। फिर आया जल का आयाम, जहां नदियों की धारा उसके भीतर की अशुद्धियों को धो रही थी। हर लहर में उसे अपने अतीत के दुख विलीन होते महसूस हुए। इसके बाद वह पहुंचा अग्नि के आयाम में। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। वहां एक स्थिर ज्वाला थी जो दिखने में शांत थी, परंतु उसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा नृत्य कर रही थी। जैसे ही वह पास गया, उस ज्वाला ने उसकी नकारात्मकता को जलाना शुरू किया। दर्द हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। फिर वह पृथ्वी के आयाम में पहुंचा, जहां उसने मिट्टी की सौंधी गंध महसूस की और उसके भीतर स्थिरता और संतुलन का भाव जाग उठा। प्रत्येक तत्व ने उसे कुछ नया सिखाया। वायु ने शुद्धता, जल ने विनम्रता, अग्नि ने शुद्धिकरण, पृथ्वी ने धैर्य और आकाश ने अनंतता। अब आदित्य समझ चुका था कि प्रकृति केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी विद्यमान है। धरती की गहराइयों में उतरते हुए आदित्य ने अनुभव किया कि यह मात्र मिट्टी नहीं, बल्कि अनगिनत युगों की स्मृतियों से बनी एक जीवित सत्ता है। हर कण जैसे उससे संवाद कर रहा था। जीवन और मृत्यु दोनों हमारी गोद में जन्म लेते हैं। इसके बाद उसकी चेतना आकाश के आयाम में पहुंची, एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई सीमा नहीं थी, बस अनंत विस्तार। वह खुद को इस विशालता में विलीन होता महसूस कर रहा था, मानो उसका अस्तित्व और आकाश एक हो गए हों। जब वह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आयामों से होकर लौटा, तो उसके भीतर एक गहरा बोध जागा। उसने समझा कि यही 5 तत्व मिलकर जीवन का मूल ताना बाना बुनते हैं। आकाश अनंतता का प्रतीक है, वायु गति का, जल पवित्रता का, अग्नि ऊर्जा का और पृथ्वी स्थायित्व की नींव है। जैसे ही यह अनुभव पूर्ण हुआ, उसके सामने स्वयं हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने पंच तत्वों का रहस्य जान लिया है, पर यह ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम इसे अपने जीवन में उतार सकोगे। अब तुम्हारी अगली परीक्षा यही होगी। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और संकेत दिया कि अगला 6ठा द्वार देवताओं और असुरों की अदृश्य लोक यात्रा का रहस्य खोलेगा। यह परीक्षा अब तक की सभी परीक्षाओं से कठिन थी। आदित्य हिमालय की गहराइयों में आगे बढ़ा। बर्फीली हवाएं उसकी परीक्षा लेती प्रतीत हो रही थीं। कभी तूफान अचानक उठता, तो कभी रहस्यमय आवाजें उसके कानों में गूंजती। उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग किसी भौतिक जगह की ओर नहीं, बल्कि उसके अपने चेतन लोक की गहराई में ले जा रहा है। लंबी यात्रा के बाद वह एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां आकाश और धरती के बीच प्रकाश से बना एक पुल दिखाई दिया। वह पुल किसी अन्य आयाम की ओर जाता प्रतीत हुआ। आदित्य ने कदम बढ़ाया और सामने देखा, हवा में तैरता एक विशाल सुनहरा द्वार। उस द्वार के सामने खड़े थे उसके रक्षक राजा बलि। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज और गंभीरता थी। राजा बलि बोले, 5 द्वारों की तपस्या तुमने पूर्ण की है, पर 6ठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय को जीत सके। यह द्वार देवों और दानवों की संयुक्त दुनिया का प्रवेश द्वार है,
जहां सृष्टि की सृजन और संहार दोनों शक्तियां निवास करती हैं। आदित्य ने राजा बलि के चरणों में नमन किया। राजा ने अपने हाथ उठाए और एक दिव्य मंत्र उच्चारित किया। क्षण भर में द्वार उज्जवल प्रकाश से चमक उठा और आदित्य उसके भीतर प्रवेश कर गया। वह एक अद्भुत लोक में पहुंच चुका था, न पूरी तरह स्वर्ग न पृथ्वी। यह ऊर्जा का वह आयाम था जहां देवत्व और अंधकार का संतुलन एक साथ विद्यमान था। यहां की वायु में शक्ति की लहरें बह रही थीं, जो कभी शांति देती तो कभी भय उत्पन्न करती। उसने देखा, एक दिशा में देवताओं का नगर था, सुनहरी आभा से प्रकाशित, मंत्रों की गूंज, प्रकाश की तरंगें और दिव्यता से भरा वातावरण। हर संरचना वैदिक युग के पवित्र मंदिरों जैसी थी, लेकिन अगले ही क्षण उसे एक अंधकारमय शक्ति अपनी ओर खींचने लगी। वह असुर लोक की सीमा थी, भारी, रहस्यमय और तीव्र ऊर्जा से भरा। वहां भय तो था, पर साथ ही असीम शक्ति का स्रोत भी। आदित्य ने अनुभव किया कि यह केवल देवताओं बनाम असुरों का संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन की ऊर्जा का खेल है। देवता सृजन और संरक्षण के प्रतीक थे, जबकि असुर परिवर्तन और विनाश की प्रक्रिया का रूप। तभी राजा बलि की वाणी गूंजी, यह आयाम तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि ब्रह्मांड का संतुलन दोनों शक्तियों के सह अस्तित्व से बना है। सकारात्मक और नकारात्मक, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह स्वयं सृष्टि का रहस्य जान लेता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस सत्य के और भी करीब पहुंच चुका है जिसके लिए वह चला था। अब उसकी अगली मंजिल, 7वां और अंतिम द्वार, उसका इंतजार कर रहा था। छठे द्वार के रहस्य को समझने के बाद आदित्य के सामने अंतिम परीक्षा उपस्थित हुई। उसके आगे 2 मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग देवत्व की ओर जाता था, जहां शांति, करुणा और दिव्यता का अनुभव होता था। दूसरा मार्ग असुर शक्ति की दिशा में खुला था, जहां सामर्थ्य, संघर्ष और उत्कट ऊर्जा का संचार था। आदित्य कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। उसके भीतर एक आवाज उठी, मैं किसी एक पक्ष का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का आधार ही संतुलन पर टिका है। देवता और असुर दोनों ही इस ब्रह्मांड की आवश्यक शक्तियां हैं। जैसे ही उसने यह विचार अपने मन में दृढ़ किया, दोनों मार्ग एक दूसरे में विलीन हो गए। उसके समक्ष एक तीसरा अनजान पथ प्रकट हुआ, जो 7वें और अंतिम द्वार की ओर ले जाता था। छठे द्वार के अनुभव ने उसे यह सिखाया कि सत्य को समझने के लिए अच्छाई या बुराई, किसी एक का पक्ष लेना पर्याप्त नहीं। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब हम दोनों को समान दृष्टि से देखें। देवता और असुर केवल प्रतीक हैं, सृजन और विनाश के, प्रकाश और अंधकार के। राजा बलि उसकी ओर बढ़े और बोले, तुम्हारी विवेकपूर्ण दृष्टि तुम्हें उस द्वार तक पहुंचाएगी जहां सृष्टि का सर्वोच्च रहस्य छिपा है। पर याद रखो, वह सत्य तुम्हें भीतर से शुद्ध करेगा और अज्ञान की परतें मिटा देगा। आदित्य ने उनका आभार प्रकट किया और उस अज्ञात मार्ग पर बढ़ चला। अब उसके मन में केवल एक ही भावना थी, पूर्ण विश्वास और अडिग निश्चय। वह हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों की ओर बढ़ा, जहां ना कोई दिशा बताने वाला था और ना कोई पहचानने योग्य रास्ता। हर कदम पर परिवेश बदलता जा रहा था। हवा स्थिर हो चुकी थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी नाद गूंजने लगा था। ऐसा लगा मानो वह किसी ऐसे आयाम में प्रवेश कर चुका है जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अंततः वह एक विशाल घाटी में पहुंचा। उसके सामने एक अद्भुत और दिव्य द्वार था, न पत्थर से बना, न किसी धातु से, बल्कि शुद्ध प्रकाश से निर्मित। वह द्वार जीवित प्रतीत हो रहा था। उसकी चमक से चारों ओर वैदिक मंत्रों की तरंगें गूंज रही थीं और आकाश में एयूएम की अनंत ध्वनि फैल रही थी। द्वार के सम्मुख 7वें अमर रक्षक खड़े थे, महर्षि मार्कंडेय। उनके मुख पर शाश्वत शांति और गहरी गंभीरता थी। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 6 द्वारों की परीक्षाएं पार कर चुके हो। अब यह 7वां द्वार तुम्हें धर्म और अधर्म के अंतिम रहस्य का साक्षात्कार कराएगा। परंतु याद रखो, यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम्हारा मन पूर्णतः निष्पक्ष और निर्मल होगा। मार्कंडेय ने आगे कहा, इस द्वार के पार केवल सृष्टि का ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी है। यदि तुम इसे पार करते हो तो सृष्टि के चक्र में हस्तक्षेप करोगे। यह मार्ग कठिन है, पर यही अंतिम सत्य का द्वार है। जैसे ही आदित्य ने द्वार को स्पर्श किया,
वह एक अनंत शून्य में पहुंच गया। चारों ओर प्रकाश और अंधकार का अद्भुत संतुलन फैला हुआ था, मानो यह स्थान उसकी आत्मा के भीतर की गहराइयों को उजागर कर रहा हो। अचानक उसके सामने दो विराट आकृतियां प्रकट हुईं, एक दिव्यता की जो प्रकाश से दैदीप्यमान थी और दूसरी अंधकार की जो रहस्यमय गहराई से भरी थी। दोनों ने एक साथ कहा, आदित्य, यह तुम्हारे ऊपर है कि धर्म और अधर्म में किसे विजय प्राप्त हो। तुम्हारा निर्णय ही सृष्टि के अगले युग का भविष्य तय करेगा। आदित्य कुछ पल मौन रहा, फिर उसने आंखें बंद कर अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि धर्म केवल अच्छाई नहीं है और अधर्म केवल बुराई नहीं। धर्म वह है जो संतुलन बनाए रखता है और अधर्म वह शक्ति है जो उस संतुलन की परीक्षा लेती है। तभी महर्षि मार्कंडेय की आवाज गूंजी, सृष्टि में दोनों शक्तियों का उद्देश्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तविक धर्माधिकारी बनता है। आदित्य ने कहा, मैं किसी एक को नकारूंगा नहीं, मैं सृष्टि के संतुलन को बनाए रखूंगा, क्योंकि यही जीवन का मूल तत्व है। उसके इन शब्दों के साथ ही सातवां द्वार प्रकाशित हो उठा। उसने देखा कि समूचा ब्रह्मांड एक लय में है। प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु, सभी एक ही चक्र का हिस्सा हैं। मार्कंडेय ने उसे आशीर्वाद दिया, तुमने वह सत्य जान लिया है जिसे जानने के लिए युगों युगों तक साधक प्रयास करते हैं। अब यह ज्ञान तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका उपयोग केवल मानवता के कल्याण में करो। आदित्य ने सिर झुकाया। उसे महसूस हुआ कि वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा। वह अब एक साधक नहीं बल्कि सत्य का संरक्षक बन चुका था। हिमालय की श्वेत वादियों की ओर अंतिम बार देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अब मेरी यात्रा समाप्त नहीं बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। मैं इस संतुलन का रक्षक बनकर रहूंगा। इस प्रकार हिमालय के 7 द्वारों की यह कथा केवल एक रहस्यमयी यात्रा नहीं